नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे खबरें हैं जो वो 10 कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा और वो 10 खबरें हैं जो कंपनियों ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया है। पहला जो है वो एनसीसी के लिए है। आपको पता होगा NHAI जो होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एनसीसी के ऊपर 2 साल के लिए डीबार कर दिया था। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट इसको नहीं मिलेगा। लेकिन एनसीसी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पिटीशन फाइल किया और उसका अपडेट आ गया है। अपडेट क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो राहत दिया है। क्या राहत दिया है कि 10 मार्च 2026 तक ये जो डीबार था वो अभी सस्पेंड कर दिया है। तो अभी देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन 10 मार्च तक इसको थोड़ा राहत मिला है, तो एनसीसी के लिए थोड़ा सा राहत की बात है। सेकंड जो है वेल के लिए है। अब वेल के लिए क्या है, इंडुअल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने ये पिटीशन फाइल किया था कि उनके कुछ अमाउंट जो है 55 करोड़ 84 लाख ये वेल के पास पेंडिंग है, तो वेल को रिटर्न करना है इतना अमाउंट, ये ऐसा करके ऐसा उसने कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था। तो उसकी वजह से उसका अपडेट आ गया है। उसका अपडेट में क्या है, अभी फिलहाल के लिए वेल के ऊपर ये जो अमाउंट है 55 करोड़ 84 लाख ये अमाउंट को होल्ड कर दिया है। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये वाला जो अमाउंट है इसको अभी होल्ड करके रखेंगे वेल का। हालांकि इसका डायरेक्टली कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं करेगा, खाली होल्ड रहेगा, लेकिन जो फाइनल आउटकम है वो अभी पेंडिंग है। बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं कि इंडुअल कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि अमाउंट को वो होल्ड करके रख रहा है कोर्ट के आदेश से। बट वेल के लिए हो सकता है थोड़ा नेगेटिव। बट देखते हैं। थोड़ा आपका आ गया E2E रेल। इसको एक ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर है वो, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से एक ऑर्डर मिला है। इसका ऑर्डर का जो अमाउंट है वो अराउंड 49 करोड़ है, 48 करोड़ 98 लाख। और इसका काम क्या रहेगा, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क रहेगा इसका। जो रेलवे लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होता है एंड OFC बेस्ड सिस्टम होता है, ये 3 चीजों के लिए इसको ये प्रोजेक्ट मिला है। तो इसको क्या है, वो इंस्टॉलेशन करेगा, टेस्टिंग भी करेगा एंड कमीशनिंग भी करेगा। 15 महीने का वर्क है, तो 15 महीने में इसको कंप्लीट करना है। अमाउंट अच्छा है, 49 करोड़ के आसपास है, तो इस शेयर को भी आप नजर में रख सकते। चौथा जो है वो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड है। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। तो अशोका बिल्डकॉन एंड रेलटेल ये दोनों मिलके प्रोजेक्ट करेंगे। ये 5 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट है। लगभग 1136 करोड़ के आसपास ये ऑर्डर है। तो इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, बट 1136 करोड़ तक ये हो सकता है ऑर्डर। इसमें क्या है, अशोका बिल्डकॉन जो है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करेगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, एंड रेलटेल जो है वो IT का नेटवर्क एंड डिजिटल सिस्टम्स का देखेगा। तो ये काम डिवाइडेड है, दोनों मिलके ये काम करेंगे। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। अगला जो है वो विक्रम सोलर है। विक्रम सोलर में इसने क्या किया है, एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ, जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। और इनका लक्ष्य क्या है कि 2 गीगावाट का सेल प्रोक्योरमेंट करना। अब ये क्या है, ये क्या फ्यूचर का, ये फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए ये दोनों मिलके करेंगे, इसीलिए इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर दिया है। तो अब विक्रम सोलर एंड जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड ये 2 कंपनी जो है इसको नजर में रख। छठा आपका है, इसके पास एक GST का डिमांड नोटिस है। मॉइल लिमिटेड है, इसके ऊपर क्या है, एक GST डिमांड का एक 20 करोड़ 28 लाख के आसपास एक टैक्स प्लस इसका पेनल्टी एंड इसका इंटरेस्ट, ये तीनों मिला के लगभग 55 से 58 करोड़ का एक डिमांड था, GST डिमांड। बट इन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था और जिसका अपडेट आ गया है। क्या है, कोर्ट जो है इनको ये GST के अमाउंट का पूरा राहत दे दिया है। अब डिपेंड्स, अगर डिपार्टमेंट फिर से फाइल करता है या कुछ आगे बढ़ता है तब जाके फिर कुछ होगा। बट अभी फिलहाल के लिए मॉइल को राहत है, ये अमाउंट अब देने की जरूरत नहीं है। अगला है आपका NHPC लिमिटेड। NHPC ने क्या हुआ है, इसमें इनके बोर्ड ने 2 इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर दिया है। एक प्रोजेक्ट है जो 2708 करोड़ के आसपास है और दूसरा प्रोजेक्ट जो है 2993 करोड़ के आसपास है। इन दोनों में होगा क्या, ये दोनों प्रोजेक्ट मिलके 500 मेगावाट के आस पावर जनरेशन करेंगे। अब ये दोनों प्रोजेक्ट में तो इनके जो टोटल है कैपेसिटी में 500 मेगावाट ऐड हो जाएगा। ये क्या है, फ्यूचर के लिए इनका रेवेन्यू ग्रोथ में हेल्प होगा। तो फ्यूचर आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आपका वी वर्क इंडिया। इसने बैंगलोर में एक स्पेस ले लिया है लीज में। ये लगभग 1,70,000 स्क्वायर फीट के आसपास है और ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है लगभग 42 करोड़ के आसपास है। तो इनका पहले जो था ऑलरेडी 1,21,638 के आसपास डेस्क था और जो कि लगभग 84% के आसपास इनका यूटिलाइज हो चुका है। तो ये और ऐड कर रहे हैं ताकि इनके और भी रेवेन्यू में ये ऐड हो और आगे फ्यूचर के लिए आउटलुक पॉजिटिव रहे। 42 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है। अगला जो है वो HCL टेक का है। HCL टेक क्या है, इसने वो भी वीवी करके एक कंपनी है जिसका 100% स्टेक अक्वायर कर दिया है। अब ये डायरेक्टली अक्वायर नहीं किया, इसका जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है उसके थ्रू से इसको एक्वायर किया है। और ये जो कंपनी को एक्वायर किया है ये करता क्या है, एजेंटिक AI सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी है। ये AI डाटा एनालिस्ट एंड एजेंट स्टार्टअप, ये कंपनी जो है आपका AI डाटा एनालिस्ट एंड एजेंटिक AI में काम करता है। तो नॉर्मली ये एंटरप्राइजेस एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन में कंपनी का स्टार्टअप है।
तो इसको इसने 100% स्टेक एक्वायर कर दिया है। तो इससे क्या होगा, HCL को आगे के लिए बेनिफिट हो जाएगा AI के फील्ड में। तो ये कुछ खबरें थे जो कंपनी के आगे इनके कंपनी के शेयर के प्राइस के ऊपर असर पड़ेगा। देखते हैं इन सब न्यूज के बेसिस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।